आज है 30 सितंबर 2024 दिन सोमवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। झारखंड में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने की तैयारी। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सरकार राज्य कर्मियों के हित में बड़ा फैसला ले सकती है। राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्तर पर इस प्रस्ताव पर विशेष मंथन चल रहा है। सूत्रों की माने तो इस प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए सरकार मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक बुलाने पर विचार कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी हेमंत सरकार। हेमंत सरकार झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। राज्य के संताल इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने और इसकी जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सरकार चुनौती देगी। झारखंड में भाजपा का घोषणा पत्र अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगा जारी। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही भाजपा अक्टूबर के पहले सप्ताह में घोषणा पत्र जारी करेगी। भाजपा के घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का रूप दिया गया। भाजपा के द्वारा सितंबर माह के अंत में संकल्प पत्र की घोषणा करने की योजना थी, लेकिन पार्टी के द्वारा इसे अब अक्टूबर के पहले सप्ताह में लॉन्च करने की योजना बनाई गई। बीजेपी में शामिल होंगे एनसीपी विधायक कमलेश सिंह। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। पलामू जिले के हुसैनाबाद विधानसभा सीट के एनसीपी विधायक कमलेश कुमार सिंह ने रांची में बीजेपी के झारखंड चुनाव से प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा से मुलाकात की। कल्पना का नाम लेकर हेमंत सोरेन पर हिमंत बिस्व शर्मा का पलटवार। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सवाल का जवाब अपने घर में खोजने की सलाह दी, जो कि सोरेन ने उनसे पिछले सप्ताह पूछा था। दरअसल सोरेन ने शर्मा से असम में झारखंडी चाय जनजाति के लोगों को एसटी का दर्जा दिए जाने के बारे में सवाल पूछा था, जिसके जवाब में असम के सीएम ने कहा कि सोरेन को इसका जवाब अपने घर में रोज मिलता है। डी फार्मा आयुर्वेद के 30 सीटों के लिए फॉर्म निकला। 30 अक्टूबर है लास्ट डे। झारखंड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद ने डी फार्मा में नामांकन के लिए आवेदन जारी कर दिया है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। विद्यार्थियों का नामांकन राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी महाविद्यालय साहिबगंज में होगा। इसके लिए 30 सीटें निर्धारित की गईं। नामांकन के इच्छुक विद्यार्थियों को योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्रों और अंक पत्रों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। झारखंड चुनाव क्विज 2024 की ऑनलाइन परीक्षा फिर 2 अक्टूबर को होगी। झारखंड राज्य के लिए चुनाव क्विज 2024 की ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा 29 सितंबर को किया गया था। ये परीक्षा पंजीकृत प्रतिभागियों के लिए सुबह 9 से 9:30 बजे के मध्य लॉगिन के साथ शुरू होनी थी, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के चलते कई प्रतिभागियों को लॉगिन में कठिनाइयां आईं। बीजेपी सरकार राज्य की महिलाओं को देगी 2100 रुपए हर महीने। झारखंड में महिलाओं और बेटियों को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में गोगो दीदी योजना 2024 को लॉन्च किया गया। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों से आने वाली महिलाओं और बेटियों को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें। न्यूनतम मजदूरी को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली से पहले असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों मजदूरों को बड़ी राहत दी। मजदूरों के लाइफस्टाइल को बेटर करने के मकसद से सरकार ने श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में बदलाव कर न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाकर 1035 रुपए रोजाना तक करने की घोषणा की। बांग्लादेशी घुसपैठ पर भड़के इरफान अंसारी ने बीजेपी पर साधा निशान। झारखंड में जल्दी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है। इसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर लगातार आक्रामक है। हालांकि झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने बांग्लादेशी घुसपैठ के दावों को महज पॉलिटिकल स्टंट करार दिया। वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार संसद में लाएगी बिल। एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार संसद बिल लाने की तैयारी में है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक सरकार 3 बिल लाएगी, जिसमें 2 संविधान संशोधन बिल होंगे। हालांकि यह अभी तक तय नहीं है कि बिल सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में लाएगी या बजट में। पीएम मोदी ने मन की बात में स्वच्छता अभियानों पर की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 114वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित एक सीमावर्ती गांव झाला का उल्लेख करते हुए वहां के युवाओं के द्वारा किए जा रहे स्वच्छता अभियान की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक सीमावर्ती गांव है झाला। यहाँ के युवाओं ने अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए एक विशेष पहल की, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है।
दुमका में नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़, भारी मात्रा में नकली शराब जब्त। दुमका पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री में छापा मारकर कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में शराब जब्त की। जानकारी के मुताबिक ये शराब बिहार में खपाने की तैयारी थी। बाबूलाल ने कहा, पीएम मोदी 2 अक्टूबर को भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड भाजपा की परिवर्तन यात्रा आशा और उम्मीद से ज्यादा सफल रही। अब तक राज्य के 24 जिलों, 74 विधानसभा, 202 प्रखंड की 4500 किलोमीटर की यात्रा तय की जा चुकी है। बाबूलाल रविवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। वकीलों को मिलेगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा, परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा बीमा का लाभ। अब वकील के परिवार को सदस्यों को बीमा का लाभ मिलेगा। रविवार को झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति की बैठक में महाधिवक्ता राजीव रंजन ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ट्रस्टी और राज्य सरकार के संयुक्त मत से मिलने वाली बीमा का लाभ वकील के परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा। डॉक्टर इश्तियाक ने उगला एक बड़ा राज, झारखंड में अलकायदा के 6 और संदिग्ध एक्टिव। झारखंड में आतंकी संगठन अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट के 6 और संदिग्ध सक्रिय हैं। इस खुलासे के बाद झारखंड एटीएस ने उनकी तलाश तेज कर दी। एटीएस अधिकारियों के अनुसार संदिग्धों के नाम और पते की जानकारी मिली, जिसके आधार पर सत्यापन किया जा रहा है। सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, जिसके बाद गिरफ्तारी होगी। झारखंड नर्सेस काउंसिल की परीक्षा में सूर्या नर्सिंग कॉलेज का रिजल्ट 100%। झारखंड नर्सेस काउंसिल द्वारा आयोजित परीक्षा में चक्रधरपुर की सूर्या नर्सिंग कॉलेज का रिजल्ट 100% रहा। परीक्षा में कॉलेज की सभी छात्राएं बेहतर अंक से उत्तीर्ण हुई। इसमें एएनएम द्वितीय वर्ष की परीक्षा में कॉलेज की छात्रा तिलोत्तमा महतो ने 93% प्राप्त किया। वहीं एएनएम प्रथम वर्ष की परीक्षा में रेशमी जारिका ने 90% अंक प्राप्त कर कॉलेज का नाम रोशन किया। सीजीएल परीक्षा मामले में जेएसएससी ने इन 2 जिलों के डीसी से मांगी रिपोर्ट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर रांची और हजारीबाग के उपायुक्तों को अत्यावश्यक पत्र लिखा। आयोग ने उपायुक्तों को 24 घंटे के अंदर प्राप्त परिवाद के आलोक में जांच कर सुस्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। न्यूनतम मजदूरी को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली से पहले असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों मजदूरों को बड़ी राहत दी। मजदूरों के लाइफस्टाइल को बेहतर करने के मकसद से सरकार ने श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में बदलाव कर न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाकर 1035 रुपये रोजाना तक करने की घोषणा की। भारत बांग्लादेश टेस्ट के तीसरे दिन का खेल भी रद्द। भारत बांग्लादेश दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल भी रद्द कर दिया गया है। कानपुर में रविवार को सुबह बारिश हुई, जिस कारण से आउटफील्ड गीली हो गई। बीसीसीआई ने इसे सुखाने के लिए 3 सुपर सॉपर और लगभग 100 कर्मचारी लगाए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में मैच ऑफिशियल्स ने दिन के तीसरे निरीक्षण के बाद खेल रद्द करने का फैसला लिया। झारखंड में डेंगू पर लगेगा लगाम, रिम्स में क्लिनिकल ट्रायल शुरू। इंडियन मेडिकल रिसर्च सेंटर पैनेशिया बायोटेक के सहयोग से तैयार स्वदेशी डेंगू वैक्सीन डेंगियोल का क्लिनिकल ट्रायल रिम्स में शुरू हो गया। इस वैक्सीन के तीसरे चरण का ये पहला क्लिनिकल ट्रायल है। इसके तहत 20 से ज्यादा लोगों को डेंगू की वैक्सीन दी गई। वैक्सीनेशन के 7 दिन बाद उनकी दोबारा स्क्रीनिंग कर स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया गया। चिराग पासवान ने कहा, झारखंड मेरी जन्मभूमि, अकेले चुनाव लड़ने की सोच रहा। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान झारखंड दौरे पर हैं। धनबाद में बीसीसीएल के नेहरू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वो जन आक्रोश रैली को संबोधित करेंगे। चिराग दिल्ली से रांची फ्लाइट से आए, फिर सड़क मार्ग से धनबाद गए। धनबाद रवाना होने से पहले रांची एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग ने कहा कि झारखंड मेरी जन्मभूमि है और एक तरफ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। 81 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन पदाधिकारियों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देश के अनुसार राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन से संबंधित पदाधिकारियों का बैचवार 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्वाचन भवन में रविवार को संपन्न हुआ। इस सत्र में प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के नोडल एसएलएमटी, डीएलएमटी, उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं एसएलएमटी को राष्ट्रीय स्तर और जिला स्तरीय प्रशिक्षकों के द्वारा निर्वाचन संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। बीसीसीआई ने बदला राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का नाम।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रविवार को बेंगलुरु में नई राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया। इसी के साथ बोर्ड ने एनसीए का नाम बदलने की घोषणा की। अब इसे बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाएगा। इसके प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि यहां आधुनिक सुविधाएं खिलाड़ियों को खुद को बेहतर बनाने और शीर्ष स्तर की फिटनेस बनाए रखने में मदद करेंगी, जिससे भारत को तीनों प्रारूपों में अपना दबदबा बनाए रखने में मदद मिलेगी। जेएसी ने किया द्वितीय प्रशिक्षित पैरा शिक्षक आकलन परीक्षा का ऐलान। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने द्वितीय प्रशिक्षित सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा का ऐलान कर दिया। परीक्षा फॉर्म 26 अक्टूबर तक जेएसी की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भरा जाएगा। परीक्षा शुल्क 500 रुपए से लेकर 750 रुपए होगा। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।